असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। बृहदारण्यक उपनिषद की ये पंक्तियां निश्चित ही भारत की गौरवमयी संस्कृति एवं अविच्छिन्न आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करती हैं। दीपावली एक ऐसा ही त्योहार है जिसमें ये पंक्तियां निश्चित ही रूप से चरितार्थ सिद्ध हो रही हैं। यह पंक्ति कहना चाहती है कि अवास्तविकता से वास्तविकता की ओर चलना है और अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस विश्वसनीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और सर्वप्रथम मैं विक्रमादित्य संपूर्ण उत्कर्ष परिवार की ओर से आप सभी को और आप सभी के परिवारों को दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली की राम राम। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आज इस वीडियो के अंतर्गत हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दीपावली के पीछे कौन कौन सी आध्यात्मिकताएं और कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं छिपी हुई हैं। साथ ही सामाजिक दृष्टिकोण से ये त्योहार क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस त्योहार को नाम दीपावली क्यों दिया गया। जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि दीपावली जो शब्द है इसके भीतर दो शब्दों का समावेशन देखने को मिलता है। एक है दीप और दूसरा है अवली। जहां एक ओर दीप शब्द दीपक का पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है और वहीं दूसरी ओर अवली का आशय है पंक्तियों से। एक ऐसा त्योहार जहां पर घर घर में दीपों की पंक्तियां बनाई जाती हैं, दीप के माध्यम से अंधकार को दूर किया जाता है, जिसे दीपावली कहा जाता है। वैसे तो दीप जलाना, अंधकार को दूर करना, यह एक संकेत मात्र है। बाकी यहाँ पर अंधकार का आशय सिर्फ एक रात्रि का एक क्षणिक अंधकार नहीं है जो कुछ घंटे के लिए आपके सामने आया है और उसके बाद चले जाने वाला है। यहाँ पर अंधकार का जो आशय है वह है बुराई का अंधकार, वह है अज्ञान का अंधकार। निश्चित रूप से भारतीय त्योहारों के भीतर छिपी हुई होती हैं तमाम प्रकार की ऐतिहासिक घटनाएं और उनके पीछे छिपे हुए होते हैं कुछ आध्यात्मिक एवं निश्चित रूप से समाज को प्रगतिशील विचार देने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारण। दीपावली के बारे में भी कुछ ऐसी ही कथाएं, कुछ ऐसी ही बातें प्रचलित हैं जो हमें समाज में सुनने को मिलती हैं। आज मैं आपके साथ ये कुछ जानकारियां साझा कर रहा हूं और आप प्रयास कीजिए कि इन जानकारियों को अपने पास रखें और हम और आप एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह करें कि अपनी पूर्वजों की विरासतों को समेटकर और अपने वंशजों तक पहुंचाने का कार्य लगातार चलता रहे। अनवरत रूप से ये जानकारियां भावी पीढ़ी तक पहुंचती रहनी चाहिए ताकि निश्चित रूप से हमारे इन त्योहारों की, हमारी संस्कृति की और हमारी गरिमामयी जो विरासतें हैं वो भावी पीढ़ी तक पहुंच सकें। दीपावली के बारे में बहुत सारी आध्यात्मिक कहानियां, बहुत सारे आध्यात्मिक कारण प्रचलन में रहे हैं। जैसे सर्वप्रथम जिस कारण के बारे में आप जानते ही जानते हैं वो है भगवान श्री राम का अयोध्या वापस आ जाना। निश्चित रूप से रावण को पराजित करने के बाद, इस पृथ्वी पर व्याप्त एक बुराई को समाप्त करने के बाद प्रभु श्री राम जैसे ही अयोध्या वापस आते हैं तब दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, अगर आधुनिक कैलेंडर के हिसाब से अगर हम देखें तो कभी यह माह अक्टूबर में, कभी यह माह अक्टूबर में तो कभी माह नवंबर में दीपावली के त्यौहार को आनंद पूर्वक हर्षोल्लास रूप से मनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर हिंदू वर्ष परंपरा के अनुरूप अगर आप देखेंगे तो यह कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाने की अवधि 5 दिन की है, लेकिन मैंने कहा आपसे कि इस त्यौहार को 5 दिन बेशक मनाया जाए, लेकिन जो मूल दिवाली का त्यौहार है इसके पीछे कई आध्यात्मिक घटनाएं हैं, जिनमें से एक है श्री राम का अयोध्या वापस आना और अयोध्या के निवासियों के द्वारा दीपक जलाकर श्री राम का स्वागत करना। इसके अलावा भगवान श्री विष्णु जी के द्वारा लिया जाने वाला नरसिंह अवतार हो, जिसके माध्यम से हिरण्यकशिपु का वध किया जाना हो, या इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे जैन धर्म के मतावलंबी ऐसा मानते हैं कि महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति इसी दिन प्राप्त हुई थी। इसके अलावा सिख परंपरा के अंतर्गत भी दीपावली का त्यौहार काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सिखों के छठे गुरु श्री हरगोविंद जी को इसी समय पर जो है जहांगीर के द्वारा जेल से मुक्त किया गया था और सिखों ने भी दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छे से उत्साहपूर्वक न केवल उस समय पर मनाया था, बल्कि इस समय पर भी अगर हम देखेंगे तो हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म
और यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ तो भारत में जितने भी धर्म विद्यमान हैं वो किसी न किसी रूप में दीपावली का उत्साह पूर्वक इसको सेलिब्रेट करते ही करते हैं। दीपावली के त्योहार के पीछे बेशक कुछ आध्यात्मिक घटनाएं, कुछ आध्यात्मिक कहानियां छिपी हुई हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वैज्ञानिकता या मैं कहूं कि हमारे समाज को प्रगति देने वाली कुछ और भी बातें यहाँ पर शामिल हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय समाज में इस बात का हमेशा से ध्यान रखा गया है कि समाज के प्रत्येक वर्ग की जो आजीविका है वो किसी न किसी प्रकार से निरंतर रूप से प्रवाहमान रहे, वह जो आजीविका है वो किसी प्रकार से बाधित ना हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पर फसलों के कटने का समय होता है और जैसे ही फसल कट करके आती हैं तो निश्चित रूप से हम सभी के किसानों के पास में खूब पैसा होता है। ऐसी उम्मीद की जाती है कि दीपावली के दिन चाहे एक कुम्हार के घर से माटी के दिए से लेकर के और बाजार में एक व्यापारी तक, किसान के खेत से लेकर के और कहीं ना कहीं मैं अगर बात करूं तो पटाखे आदि सब कुछ बेचने वाले जो व्यापारी वर्ग है, सभी की अर्थव्यवस्था इस त्योहार के कारण से चल पाती है। आप एक बात कभी भी इस बात को बड़ा गौर करिएगा कि जितने भी आपको भारतीय त्योहार मिलेंगे ये उस समय पर ही आते हैं जिस समय पर लोगों की जेब में पैसा हो, लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो। तभी आप देखते हैं कि कभी दीपावली का आना हो तो कभी होली का आना हो। ये त्योहार ऐसे ही समय पर आते हैं जब फसलों के कटने का समय हो, किसानों के में, मजदूरों के में, गरीबों के में, व्यापारियों के पास आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, ताकि सभी दीपावली को बेहतर तरीके से मना सकें और न केवल अपनी आर्थिक उन्नति करें बल्कि आर्थिक चक्र के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति को भी बेहतर करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दें। दीपावली के पीछे आध्यात्मिक कारण भी हैं, सामाजिक कारण भी हैं, आर्थिक कारण भी हैं। वहीं दूसरी ओर हम निश्चित रूप से ये बात जानते हैं कि जब भी त्योहार आते हैं तो व्यक्ति खुद को समय दे पाता है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा ब्रेक देकर कहीं ना कहीं दिवाली के एंजॉयमेंट में अपना जो है समय कहीं ना कहीं आप जानते हैं देते ही देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं नौकरियां कर रहे हैं, अपनी सेवाओं को संपादन कर रहे हैं, वे भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा समय निकाल करके अपने परिवार के साथ में समय जो है व्यतीत करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से हर मानव का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और उसके बाद उसके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। मैं यहाँ पर उत्कर्ष परिवार की ओर से सभी विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगा कि लगभग 5 से 6 दिन तक जो आप इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कई सारे विद्यार्थी तो 7-8 दिन तक भी त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वे इस समय पर एक अच्छा ब्रेक भी लें और इस दौरान आप चिंता करने के बजाय चिंतन करें कि आगामी समय में तैयारी करने की रूपरेखा कैसी हो। परिवार के साथ में उत्साहपूर्वक इस त्योहार को मनाइए और अपने भविष्य के बारे में चिंतन लगातार करते रहिए। मैंने कहा चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, क्योंकि दिवाली का जो त्योहार है ना, वो अंधकार पर प्रकाश की विजय का, बुराई पर अच्छाई की विजय का और बेरोजगारी पर रोजगार की विजय का प्रतीक है। क्योंकि हम विद्यार्थी हैं, हमारे लिए बुराई मतलब बेरोजगारी और गरीबी है और हमारे लिए अच्छाई और प्रकाश का मतलब है एक अच्छी नौकरी में पहुंच जाना। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इस त्योहार के माध्यम से एक और बात आपको देखने को मिलेगी कि भाई कार्तिक पूर्णिमा की रात में जब एक घनघोर रात्रि जब छाई हुई रहती है तो उस समय पर हम दीपक जला करके, दीपक प्रज्वलित करके और इस समाज के अंधकार को दूर करने का एक बेहतर संदेश हम त्योहार के माध्यम से देते ही देते हैं। यहाँ पर सभी विद्यार्थी एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी त्योहार आते हैं तो वो कभी अकेले नहीं मनाए जाते। आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके नज़दीक कोई एक गरीब है, कोई वंचित है और या ऐसा कोई बालक या बालिका निवासरत हैं जिनके पटाखे या मैं कहूँ जिनके पास नए कपड़े या मैं ये कहूँ मिठाइयों के डिब्बे तक नहीं पहुँचे हैं, अगर ईश्वर ने आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है तो थोड़ा सहयोग उनका भी कीजिए। वैसे भी कहा जाता है कि जैसे ही मौसम सर्दी का हो थोड़ी हमदर्दी शुरू कर देनी चाहिए। निश्चित रूप से दीपावली एक ऐसा त्योहार है जहाँ से मौसम भी अपनी करवट बदलने वाला है। तो सभी विद्यार्थी इस कार्य को करेंगे। उत्कर्ष परिवार भी लगातार विद्यार्थियों के लिए ऐसा करता ही रहता है। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि इस दिवाली पर विद्यार्थियों को एक
बहुत बेहतर ऑफर जो है वो उत्कर्ष की ओर से आप सभी के लिए लाया गया है। एक मैं अगर कहूँ तो ट्रिपल धमाका ऑफर, जिस प्रकार से एक पटाखा आप लेकर के आते हो तो एक पटाखे में 3-3 साउंड निकल करके सामने आते हैं, इसी प्रकार से उत्कर्ष आपके लिए एक बेहतर ऑफर लेकर आया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां पर MPPSC के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी छूट मिल रही है। वहीं दूसरी ओर 3 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल ही रही है। सपोज कोई कोर्स आपका जनवरी में समाप्त होने वाला था या उसकी वैलिडिटी जनवरी तक की रही, लेकिन किसी कारण से आप चूक जाते हैं या बार बार रिवीजन करना चाहते हैं, तो 3 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी यहाँ पर आपको दी जा रही है। इसके अलावा बात करें तो जितने भी लाइव क्लास आप देखेंगे उनका रिकॉर्डेड स्वरूप जो है वो आपको जो है साथ में मुफ्त में मिलने वाला है। तो न केवल आप इस ऑफर का लाभ उठाइए, बल्कि अपने साथ वालों को भी, यानी अपने जो सहयोगी अपने छोटे भाई उन्हें इस ऑफर के बारे में बता भी सकते हैं। हाँ, अगर दिवाली गिफ्ट देने का सोच रहे हैं तो किसी एक बेरोजगार विद्यार्थी को एक गिफ्ट देकर भी आप उसका भविष्य सुदृढ़ कर सकते हैं। उसके जीवन के अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाने का काम उत्कर्ष की सहायता से आप कर सकते हैं। अंत में सभी विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो ऑफर था वो केवल और केवल मात्र 3 नवंबर तक वैलिड है, तो जितनी जल्दी हो सके इस ऑफर का लाभ लें। और याद रखिएगा कि जब जब आप अपने अंदर एक ऐसा प्रकाश जलाते हैं जो प्रकाश न केवल आपको प्रकाशित करे अपितु पूरे समाज का मार्गदर्शन करे, तो कभी भी आपकी पराजय नहीं होती। परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा है, भरी दोपहरी में अंधेरा, सूरज परछाई से आ रहा, अंतर मन का नेह निचोड़ें, भरी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हैप्पी दिवाली।